हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन अनुवाद करने में उन्हें दिक्कत आती है यानी प्रॉब्लम आती है, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। गाइस, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल आपको इजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो वीडियो में बने रहें, स्टोरी बहुत मस्त है, तो बने रहें। वेल गाइस, तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग। ओके, यहाँ लिखा है द ग्रैंड ओल्ड टोड। टोड मतलब होता है मेढक और ओल्ड मतलब होता है पुराना या बूढ़ा। तो एक पुराने या बूढ़े कह लीजिए, बूढ़े मेढक के बारे में स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी बहुत मस्त, स्टोरी में बने रहें। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द एनुअल फीस्ट हेल्ड इन द जंगल द सीट ऑफ ऑनर वॉज रिजर्व फॉर द एल्डेस्ट एनिमल। यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान या के दरमियान। एनुअल फीस्ट का मतलब होता है कि जैसे वार्षिक कोई भी दावत देता है, यानी एक साल में एक बार कोई दावत देता है, उसे कहते हैं वार्षिक दावत, और इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फीस्ट। ठीक है, तो वार्षिक दावत के दौरान हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ना भी होता है, यानी कि होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड। तो हेल्ड मतलब रखना भी होता है, यानी कोई भी चीज़ हम रखते हैं जैसे दावत वगैरह, तो उसे इंग्लिश में हेल्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो ड्यूरिंग द एनुअल फीस्ट हेल्ड, यानी कि वार्षिक दावत रखी गई इन द जंगल, कहाँ, जंगल में। ठीक है, यानी वार्षिक दावत, यानी जंगल में वार्षिक दावत के दौरान। ठीक है, सेंटेंस का मतलब है द सीट ऑफ ओनर। ओनर मतलब होता है कि मालिक, जैसे कहते हैं ना कि कोई कंपनी का मालिक है उसे कहते हैं ओनर, कोई शोरूम का मालिक है उसे भी कहते हैं इंग्लिश में ओनर। तो सीट ऑफ ओनर, सीट वही सीट जो बैठते हैं हम, उस सीट का जो ओनर वो रिजर्व्ड, उसे रिजर्व किया गया। ठीक है, जो सीट थी ओनर की उसे रिजर्व की गई थी फॉर द एल्डेस्ट एनिमल। किसके लिए की गई थी? कि जो जानवरों में सबसे एल्डेस्ट था, यानी सबसे बूढ़ा जानवर था, उसके लिए सीट रिजर्व की गई। हावेवर, फिर भी, दिस ईयर अ सेवेयर आर्गुमेंट बिगन एज अ टू हु इज द एल्डेस्ट। दिस ईयर, इसके बावजूद भी, दिस ईयर इस साल, अ सेवेयर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब होता है बहस करना। ठीक है, जब हम किसी से बहस करते हैं वो क्या करते हैं इंग्लिश में? आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस साल आर्गुमेंट यानी बहस छिड़ गई, बिगन यानी कि बहस छिड़ गई, एज अ टू हु इज द एल्डेस्ट। किस बात पे बहस छिड़ी? इस बात पे बहस छिड़ी भाई कि हु इज द एल्डेस्ट, उनमें से सबसे एल्डेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जानवरों में सबसे बड़ा कौन है जो सीट पे बैठेगा, इस बात पे बहस छिड़ गई। ठीक, ओके। द डियर सेड, डियर मतलब होता है हिरन। हिरन ने कहा, आई एम द एल्डेस्ट फॉर आई क्रिएटेड द सन एंड द मून। क्या बोला डियर ने? आई एम द एल्डेस्ट, उसने बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ, एल्डेस्ट हूँ। फोर, आई क्रिएटेड, मैंने क्रिएटेड किया है, मैंने तैयार किया है, किसको भाई? द सन यानी सूर्य को, एंड और द मून चंद्रमा को। अच्छा, उसमें से डियर बोला कि मैं सूर्य और चंद्रमा को तैयार किया है, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके, द फॉक्स इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब होता है जब कोई दो लोग आपस में बात करते हैं और तीसरा उस बात को काट देता है, यानी रोक देता है, यानी वो इंटरप्ट करता है। तो जो लोमड़ी थी, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, कि जो लोमड़ी थी वो उस बहस को रोकते हुए, यानी उनकी बातों को टोकते हुए कहा, बट लेकिन, आई मेड द लेडर विच यू यूज टू क्लाइम अप टू द स्काई। क्या बोला उसने, लोमड़ी ने? बट लेकिन, आई मेड, ये मेक से बना है मेड, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसने बोला कि मैंने बनाया, क्या बनाया? द लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी मैंने बनाया,
विच जो यू यूज टू कि तुम यूज किया करते थे क्लाइंब चढ़ने के लिए, कहाँ, अप टू द स्काई यानी आसमान के ऊपर तुम चढ़ने के लिए यूज किया करते थे, तो मैंने वो सीढ़ी बनाई। सो इसलिए आई एम द एल्डेस्ट हियर, बोला कि सो इसलिए आई एम द एल्डेस्ट हियर यानी यहाँ मैं सबसे बड़ी हूँ। नाउ अब एन ओल्ड टूट आस्ट, अब एन ओल्ड टूट एक बूढ़ा मेढक आस्ट पूछा, आर यू टॉकिंग अबाउट द लेडर, क्या उसने बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर यू टॉकिंग अबाउट द लेडर कि तुम सीढ़ी के बारे में बात कर रहे हो, विच वॉज यूज टू क्रिएट जो मैंने क्रिएट की थी, उसके बारे में बात करें जो मैंने क्रिएट की थी, द सन एंड मून सूर्य और चंद्रमा पर चढ़ने के लिए जो मैंने क्रिएट की थी। यस यस हाँ हाँ, ये किसने बोला, सेड द फॉक्स एक्सीडेंटली यानी बहुत उत्साहित पूर्वक यानी बहुत जोश में उस लोमड़ी ने जवाब दिया कि जिस आसमान तुम चढ़ने की बात कर रहे हो उसकी सीढ़ी जो थी वो मैंने बनाई थी। ठीक है, आई रिमेंबर मुझे याद आता है, मुझे याद है, माई ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कि जो ग्रैंड चाइल्ड का मतलब जो मेरा पोता है, कहते हैं ग्रैंड फादर यानी बूढ़ा दादा, ग्रैंड मदर यानी बूढ़ी दादी, और ग्रैंड चाइल्ड का मतलब होता है गाइस कि पोता। ठीक है, हु इज़ नो मोर, अच्छा उसने बोला कि मुझे आज भी याद है कि जो मेरा पोता था, हु इज़ नो मोर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, हु इज़ नो मोर का वो अब नहीं रहा। सेड द टोड, उस टोड ने कहा, उस मेढक ने कहा, वाइपिंग हिज टीयर्स अपने आंसू पोंछते हुए, वाइपिंग मतलब पोंछना, टीयर्स मतलब होता है कि आंसू, अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब वो मेरा जो पोता था इस दुनिया में नहीं रहा। क्लियर है, टेलिंग मी मुझे बताइए, दैट कि ही हैड प्लांटेड, ही हैज प्लांटेड द ट्री विच वॉज यूज टू मेक द लेडर। ठीक है, ही हैड प्लांटेड उसने पौधे लगाए थे, प्लांटेड मतलब कि पौधे लगाए थे, पेड़ लगाए थे, विच वॉज यूज टू मेक द लेडर जो सीढ़ी के लिए बनाए गए। ठीक है, जो मेरा पोता था उसने पौधे लगाए थे जो सीढ़ी के लिए बनाए जाते थे। हियरिंग द टोल्ड स्टोरी यानी कि उस मेढक की स्टोरी सुनकर, नो अदर एनिमल कंप्लेंट, अच्छा किसी जानवर ने भी कंप्लेंट नहीं की, किसी ने जानवर ने भी शिकायत नहीं की उसकी बात सुनकर। एंड और द सीट ऑफ ओनर जो मालिक की सीट थी, जो सबसे बड़े जानवर की सीट थी, वॉज गिवन टू हिम उसे दी गई। ठीक है, अच्छा गाइस जहाँ भी वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उसको सीट दी गई, किसको, मेढक को। तो गाइस ये स्टोरी थी। ठीक है, तो हर स्टोरी मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें, तो इस स्टोरी में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ईजिली घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।